नमस्कार। कोरोना पर एक नज़र इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आज हम आपको दिखाएंगे कुछ खास ग्राउंड रिपोर्ट्स और साथ ही साथ बताएंगे किस तरीके से लगातार मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों से भारतीयों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आईएनएस जलाश्व आ चुका है, आईएनएस मगर मालदीव से चलने के लिए तैयार है और देश के अलग अलग हिस्सों में विदेशों से आने वाले भारतीयों के आने का सिलसिला लगातार विशेष विमानों से जारी है। साथ ही साथ कोरोना के हर खबर पर होगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कोरोना अपडेट। देश में अगर कोरोना संक्रमण के मामलों की बात करें तो इस समय देश में 41,472 सक्रिय मामले हैं। देश भर में 19,357 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं, अपने घरों को जा चुके हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण से 2,109 मरीजों की अब तक मौत हुई है और अगर देश भर में अब तक के कुल कोरोना संक्रमण के मामलों की बात करें तो ये 62,939 है। और आइए अब देखते हैं कुछ हेडलाइंस, कुछ सुर्खियां। कैबिनेट सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ की बैठक। डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स की आवाजाही को बिना बाधा के सुनिश्चित करने पर दिया जोर। कहा, कोरोना वॉरियर्स की सुविधा और सुरक्षा के लिए उठाए जाएं सभी आवश्यक कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल दिन में 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। बैठक में कोरोना महामारी से निपटने की रणनीति पर होगी चर्चा। करीब 3.5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए देश भर में चलाई गई 366 से अधिक श्रमिक विशेष ट्रेनें। कैबिनेट सचिव ने और अधिक श्रमिक ट्रेनों के संचालन के लिए राज्यों से रेलवे के साथ सहयोग करने का किया अनुरोध। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का व्यापक अभियान वंदे भारत के तहत नागरिकों का स्वदेश आना जारी। सिंगापुर से 243 यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। लंदन और दोहा से भी वापस लौटे भारतीय। ऑपरेशन समुद्र सेतु के पहले चरण में मालदीव में फंसे 698 भारतीयों को लेकर कोच्चि पहुंचा आईएनएस जलाश्व। 200 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए आईएनएस मगर ने मालदीव की राजधानी माले में डाला लंगर। और एक नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर करीब 40.5 लाख, 1.25 लाख से अधिक लोगों की मौत। पूरी दुनिया में 14,39,000 से अधिक मरीज हुए ठीक। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 25,621 कोरोना संक्रमण के मामले, 1,615 लोगों की मौत। सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना से अब तक करीब 80,000 लोगों की मौत। यूरोप में मरीजों के मामले में स्पेन और मौत के मामले में ब्रिटेन सबसे ऊपर। स्पेन में अब तक 2,62,783 लोग कोरोना संक्रमित, 26,478 लोगों की मौत। ब्रिटेन में अब तक 2,15,260 लोग संक्रमित, जबकि 31,587 लोगों ने गंवाई जान। इटली में भी मृतकों का आंकड़ा 30,000 के पार। रूस में पिछले 24 घंटे में 10,817 नए मामलों की पुष्टि। बीते एक सप्ताह से हर रोज रूस में आ रहे हैं 10,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले। रूस में कोरोना संक्रमण का कुल मामला 1,98,676 के पार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये 5वीं बैठक होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट के जरिए बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि यह बैठक दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगी और जिसमें देश में कोरोना वायरस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन पर आगे की रणनीति भी
तय की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अवसरों पर कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच निकट सहयोग में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ आखिरी बैठक 27 अप्रैल को हुई थी। लॉकडाउन में कई राज्यों द्वारा प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद ये उनकी पहली बैठक होगी। और इस सबके बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ आज बैठक की। बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वंदे भारत के तहत विदेश से लौट रहे भारतीयों के राज्यों से सहयोग का विशेष उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 366 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, जिससे 3.5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया है। साथ ही उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में रेलवे विभाग की मदद करें। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ की आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ कोरोना वॉरियर्स की सुविधा और सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। बैठक में राज्य के मुख्य सचिवों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति की जानकारी दी और यह भी कहा कि जहां कोरोना से सुरक्षा की आवश्यकता है, वहीं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। वंदे भारत मिशन लगातार जारी है और इस मिशन के जरिए केंद्र सरकार ऐसे लोगों को भारत वापस ला रही है जो कोरोना संकट के इस दौर में विदेशों में फंस गए हैं। आज दोपहर सिंगापुर की विशेष उड़ान मुंबई पहुंची। वंदे भारत अभियान के तहत इस विमान के जरिए 243 यात्रियों को भारत लाया गया है। और इसके अलावा आज तड़के लंदन से एयर इंडिया का विशेष विमान मुंबई पहुंचा। विदेश से लाए गए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इनमें केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक समेत कई अन्य राज्यों के नागरिक शामिल हैं। और भारतीय नौसेना का जहाज INS जलाश्व 698 भारतीयों को लेकर आज कोच्चि पहुंचा। वहीं मालदीव से दूसरे चरण में भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए INS मगर ने माले में लंगर डाल दिया है और वो वहां से 200 से अधिक भारतीयों को लेकर वापस आएगा। मालदीव से भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने में नौसेना के इस विशेष अभियान की विदेश मंत्री S जयशंकर ने तारीफ की है। इन लोगों में 400 लोग केरल के हैं। और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों द्वारा मांगी गई मदद के जवाब में भारत सरकार ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स को सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना के विशेष जहाज INS केसरी को भेजा है। इसमें 2 चिकित्सा सहायता टीमों के साथ साथ आवश्यक दवाएं और खाद्य सामग्री उपलब्ध है। चिकित्सा सहायता टीमें मॉरिशस और कोमोरोस में रहेंगी और वहां कोरोना संक्रमण की आपात स्थिति और डेंगू बुखार से निपटने में स्थानीय सरकार की मदद करेंगी। इसके अलावा जहाज कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दवाओं की खेप मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स में पहुंचाने के साथ मालदीव में लगभग 600 टन खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराएगा। जहाज के जरिए मॉरिशस के लिए आयुर्वेदिक दवाओं की एक विशेष खेप भी भेजी गई है। मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए भेजी जा रही खेप में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की दवाएं भी शामिल हैं, जो मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स को पहले ही भेजी जा चुकी हैं। और अब ऐसी खबर जो जानना है आपके लिए सबसे अधिक जरूरी। सोशल और प्रिंट मीडिया में दिखाया जा रहा है कि आज 10 मई को उत्तराखंड से प्रवासियों की वापसी हेतु श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह खबर पूरी तरह बेबुनियाद है। PIB ने इस दावे को खारिज किया है। मीडिया में दिखाई जा रही यह खबर पूरी तरीके से गलत है। उत्तराखंड सरकार के परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने यह जानकारी दी है कि यह पूरी तरह बेबुनियाद खबर है। उन्होंने बताया कि अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। आपसे भी निवेदन है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। के बारे में अभी जो मैसेज सर्कुलेट हुआ है सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी आया हुआ है, जिसमें डेट लिखी हुई है कि 10 तारीख को इतनी ट्रेन चलेंगी, 11 तारीख को इतनी ट्रेन चलेंगी, वो न्यूज़ सही नहीं है। अभी सिर्फ एक 11 तारीख को हमारे पास एक इंडिकेशन आया है कि बेंगलोर से ट्रेन चलेगी, वो भी अभी एक इंडिकेशन है।
इसके अलावा अन्य किसी प्रदेश से और रेलवे की तरफ से अभी कोई इंडिकेशन नहीं है कि किस तारीख को हमारी ट्रेन चलेगी। जब भी डेट तय होगी अगले 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 2-3 दिन में या 4 दिन में, तब हम सूचित सभी को करेंगे कि किस तारीख को हमारी ट्रेन चल रही। और अब आइए आपको दिखाते हैं कोरोना से जारी जंग की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स। आज मदर्स डे है और ऐसे में बच्चे घर में रहकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और किस तरीके से इस लॉकडाउन में मां अपनी भूमिका बढ़ा रही है, पेश है हमारी खास रिपोर्ट। आज मदर्स डे है। लॉकडाउन में मां की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि स्कूल बंद है, बच्चे घर पर हैं, बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए कई जगह बच्चों को व्यस्त रखने के लिए छोटी छोटी प्रतियोगिता कराई जा रही है, ताकि बच्चे व्यस्त भी रहें और कुछ नया भी सीख सके। स्टे होम स्टे सेफ वाली बच्चों की इस प्रतियोगिता में कॉमन सर्विस सेंटर अहम भूमिका निभा रहा है। कोरोना वायरस से हमें बच के रहना है, इसलिए हमने एक विचार किया है कि घर पे बैठे बैठे वैसे भी हम बोर हो जाते, इसलिए हमने एक पेंटिंग किया है और वो हम लोग आपको दिखाएंगे भी। आप लोग घर में रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। गांव के बच्चे पूरी सुरक्षा के साथ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। कोरोना से कैसे करें बचाव, क्या रखें सुरक्षा, अपनी पेंटिंग में दर्शाते हैं। लॉकडाउन के इस मौके पर इन बच्चों का समय बड़े अच्छे से बीत रहा है। लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या हमारे मजदूरों और श्रमिकों के सामने है, क्योंकि उनका जीवन दिन प्रतिदिन की कमाई पर निर्भर होता है, उनका परिवार इसी से चलता है। पर अब जब ये सब कुछ बंद है, आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, तो ऐसे में 2 वक्त का भोजन मिल पाना एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इस संकट की घड़ी में समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं, सामाजिक संगठन है और सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भूखों को, जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिन रात काम में जुटी हुई हैं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। देश लॉकडाउन में है, कुछ सीमित छूट के अलावा कमोबेश सब बंद है। ऐसे में कानपुर जो आर्थिक नगरी है, वहां के जो दिहाड़ी मजदूर हैं, श्रमिक हैं या फिर वो लोग जिनका परिवार ही रोज की कमाई पर चलता है, उनके सामने राशन और खाना का संकट न हो, इसके लिए कई सक्षम लोग हर संभव मदद के लिए आगे आए हैं, ताकि 2 जून की रोटी उन्हें मिल सके और किसी तरह इस संकट की घड़ी को वो पार कर सके। हम लोग इसमें पहले हम लोग सेवक रसोई चला रहे थे, लेकिन अब हम लोग 7 दिन का एक परिवार के लिए राशन हम लोगों ने किया। हम लोग 30,000 पैकेट की व्यवस्था हमने की है, जो पूरे कानपुर दक्षिण में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने का हमारा प्रयास है कि दक्षिण के अंदर कोई भी व्यक्ति को ऐसी स्थिति ना आए कि उसको कोई परेशानी हो। ये हमारा संकल्प है, ये हमारे यहाँ के लोगों को वचन है कि यहाँ के लोगों की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहुँच सकें। ये हम लोगों ने कोशिश की है। कोई भूखा न रहे, इसके लिए कई ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने दिन रात रसोई चला रखी है। खाना बनता है और जरूरतमंद भूखों तक पहुंचता है। जो मजदूर या श्रमिक परिवार के साथ हैं, उनके लिए राशन का पैकेट उनके घरों तक पहुंचाया जाता है। प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ इस सेवा को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। सूखा राशन पर्याप्त मात्रा में लोगों को भुगतान के लिए उनके घरों में पहुंचाया जा रहा है गाड़ियों से लेकर। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है और सूखा राशन आज की जरूरत भी है। खाना तो बहुत अच्छा है, सूखा राशन उपलब्ध है तो लोगों को खाने के लिए कहीं बाहर देखने की जरूरत है। कानपुर दक्षिण में प्रतिदिन 7 से 8 हजार भोजन के पैकेट बांटे जाते हैं। लगभग अब तक 50,000 राशन के किट भी वितरित किए जा चुके हैं। युवा कार्यकर्ताओं और समाज सेवी संगठनों की मदद से मानव सेवा जारी है। संकट की इस घड़ी में हर कोई संभव मदद के लिए आगे आ रहा है। शायद यही एकता और सेवा की प्रतिबद्धता हमारे देश की मजबूती है। संतोष चौधरी की रिपोर्ट, टीटी न्यूज।
और कुछ युवा जो खुद आदर्श किसान हैं, तकनीक का भरपूर प्रयोग करके अच्छी और लाभदायक खेती करते हैं। कोरोना का इस संकट में अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों का भी भरपूर ख्याल रखते हैं। कोरोना से कैसे सुरक्षित हों और कैसे इन मजदूरों को और ज़्यादा सुरक्षित रखा जा सके, खेती किसानी को और बेहतर बनाया जा सके, पेश है हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की खास रिपोर्ट। कोरोना के प्रति सजगता और सावधानी सिर्फ घर या सड़कों पर ही नहीं, खेतों में भी दिखाई पड़ रही है। कुछ युवा आदर्श किसान कोरोना को लेकर खेत में काम करने वाले किसानों और श्रमिकों को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यह बाराबंकी के रहने वाले राहुल वर्मा, जो आधुनिक और लाभदायी खेती करवाते हैं। ये खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को खेत में जाने से पहले कोरोना से जुड़ी सारी हिदायतें देते हैं। हमको बता रहे हैं कि कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंस बना के रखो और कुछ भी टच करो या थोड़ी थोड़ी देर पे अपना साबुन से हाथ धो लो और सुबह जब भी आओ गर्म पानी पी के और नींबू डाल लो, काढ़ा बना लो और दूरी बना के रखो, हाथ धोते रहो और कम से कम साफ सफाई रखो। खेत पे जो काम करोगे दूर दूर बैठ के काम करना है और अगर जो औजार यूज कर रहे हो तो औजार एक दूसरे से शेयर न करें। राहुल कई तरह की लाभदायी खेती भी करते हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर श्रमिकों की जरूरत होती है। ऐसे में कोरोना के संकट में उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम भी करते हैं। खेत में दूर दूर रहकर काम करने के साथ ही साबुन की भी व्यवस्था है। साथ ही कैसे हाथ धुलना है इसके बारे में भी बताते हैं। धुलना पड़ा। यहाँ डेली कम से कम 40-50 लोग काम करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं क्योंकि काम भी होना जरूरी है, खेत का काम चलना जरूरी है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनमें कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम लोग समय समय पर आते हैं और अपने जब खेत पे काम करते हैं उनको बताते हैं कि कैसे बचा सकता है, उनको अपना साबुन दे रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं ताकि इससे दिक्कत न हो। अभी हमारी गेहूँ की फसल लगी हुई है, बैंगन लगा हुआ, खीरा लगा हुआ है, तो इस पर काफ़ी लोग काम करते हैं और डेली काम रहता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि कम से कम लोगों को इसका जागरूक करते रहें और उनको बताते रहें कि क्या क्या करने से उनको समस्याएं नहीं होंगी। किसानों को खेती की बारीकियों के बताने के साथ ही राहुल की ग्रो फार्म कंपनी में हजारों किसान जुड़े हैं। इस समय किसानों को सिर्फ उनकी फसलों के बारे में ही नहीं बताया जाता, बल्कि इस लॉकडाउन में उनकी सब्जियां, फसलें कहाँ बिकेंगी इसकी जानकारी भी ऑनलाइन मोबाइल से दी जाती है। हमारे काम में कोरोना का ज़्यादा कोई असर नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा काम दूसरा डिजिटल बेस्ड है और ऐप के थ्रू है, वेबसाइट के थ्रू है, मोबाइल के थ्रू है और ये आजकल सबके पास में है। वो ये काम किसान घर बैठे भी कर सकता है, इसलिए किसान हमसे जुड़ा हुआ है। कोरोना के संकट में हमारे किसानों की देखरेख भी जरूरी है ताकि वो भी अपने को अकेला न समझे। संतोष चौधरी की रिपोर्ट, DD न्यूज। और कोरोना संक्रमण के इस दौर में आइसोलेशन का सामना कर रहे लोगों के लिए योग एक उपचार के रूप में तेजी से उभर कर सामने आया है। जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में वक्त बिताना भारी पड़ रहा है, उन्हें योग का गुर सिखाकर लोगों को और प्रेरित किया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय के गढ़पुरा प्रखंड में योग से कितना लाभ मिल रहा है आइसोलेटेड और क्वारंटीन में रह रहे लोगों को, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। देश के विभिन्न हिस्सों से घर पहुंचने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में वक्त बिताना भारी पड़ रहा है। ऐसे लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए और तनाव से दूर रखने के लिए तरह तरह के टिप्स दिए जा रहे हैं। बिहार में एक ऐसा ही सेंटर है जहां लोगों को योग सिखाकर व्यस्त रखा जा रहा है। बेगूसराय जिले के बखरी अनुमंडल में आदर्श मध्य विद्यालय गढ़पुरा को प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें करीब 95 से ज्यादा प्रवासी लोगों को योग का गुर सिखाया जा रहा है, जिससे एक तरफ आइसोलेटेड लोगों का टाइम पास भी हो रहा है और वहीं लोग स्वास्थ्य लाभ भी कर रहे हैं। योगा का महत्व समझाते हुए गढ़पुरा में BDO साहब ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वहाँ पे सभी लोगों को योग कराया जाता है सुबह, तथा उसके फायदे भी बताए जाते हैं कि योग करने से उन्हें क्या क्या फायदे होंगे। योगासन के अलावा यहाँ संगीत की प्रस्तुति हो रही है, चुटकुला की प्रस्तुति हो रही है
और सुविचार प्रस्तुत किया जा रहा है, उपदेशात्मक कहानी प्रस्तुत की जा रही है, राष्ट्रगान गाया जा रहा है। इससे लोग उत्साहित हैं। समय 1-1.5 घंटा हम लोगों के बीच लोकतांत्रिक वातावरण में समय गुजरता है। योगाभ्यास शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी कारगर साबित हो रहे हैं। उम्मीद है कि देश के अन्य क्वारंटाइन सेंटर भी इस अनोखे प्रयोग से सीख लेंगे, जिससे तनाव को कम करने में भी मदद मिल सकती है। अमूमन कई दिनों तक घरों में कैद रहने के बाद मानसिक दबाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है और फिर कई सौ किलोमीटर की यात्रा कर आप अपने गांव पहुंचते हो, लेकिन परिजनों से मुलाकात ना हो तो यह पीड़ा भी समझने लायक होती है। इसी पीड़ा को और दबाव को कम करने के लिए अब क्वारंटाइन सेंटर में योगाभ्यास कराया जा रहा है, जिससे लोगों का मानसिक दबाव बिल्कुल कम हो रहा है। संदीप मूर्ति के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और लॉकडाउन के इस मौके पर बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, आज इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं डिब्रूगढ़ केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली चिरोंजिता कोंच को कि कैसे ये योग के माध्यम से स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत का संदेश दे रहे हैं। अद्भुत योगाभ्यास के जरिए हमारी बाल सेना दे रही है स्वस्थ रहने का मंत्र। और लॉकडाउन के इस दौर में हमारे फिल्मी सितारे घर पर रहकर कोरोना से लड़ने वाले अपने कोरोना योद्धाओं को खास संदेश भेज रहे हैं। पेश है कुछ संदेश। आओ हम भी बरसाए पत्थर, चलो पत्थरों से भर ले मुट्ठियां, चलो हम भी कस ले मुट्ठियां, आओ हम भी बरसाए पत्थर, उठो कि पत्थर मारो इस महामारी को, जो नहीं मरे तो नहीं बचेगी कौम हमारी। मगर निशाना पत्थर का क्यों बने चिकित्सक जो देश बचाने निकले हैं, इनका तो अभिनंदन हो, इनका आभार हो, जहां जहां से गुजरे इनकी जय जयकार हो, इनकी जय जयकार हो। अगर बरसाने पत्थर हैं, अगर बरसाने पत्थर हैं तो आओ आओ फोड़े घृणा और द्वेष का सर, आओ पत्थर से फन कुचले हम, नफरत वहशत अफवाहों के तूफानों का कैसे खून बहा सकते हैं, कैसे खून बहा सकते हैं, मानवता के रक्षक वीर जवानों का कैसे खून बहा सकते हैं हम, मानवता के रक्षक वीर जवानों का। हमें छुपाकर घर के अंदर जो महामारी से लड़ते हैं, हमें छुपाकर घर के अंदर जो महामारी से लड़ते हैं, कैसे कर्ज चुकाएंगे हम इस वर्दी के एहसानों का। जब ईश्वर के दर पर भी इंसान की खातिर ताला है, तब इस वर्दी ने आगे बढ़कर पूरा देश संभाला है। और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में डॉक्टर्स दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हैं। कई दिनों तक अस्पताल में उन्हें रुकना पड़ता है। वे अपना भी और मरीजों का दोनों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। थकान दूर करने के लिए बहुत सारे मनोरंजन के तौर तरीके भी अपनाते हैं। आपको छोड़ जाते हैं कुछ झलकियों के साथ कि किस तरीके से हमारे डॉक्टर्स हमारे
कोविड वॉरियर्स, कोरोना के हमारे युद्धवीर लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं और ख़ास संदेश भी दे रहे हैं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।